Hello everyone, in this video we will discuss about human brain in very easy way. So let's begin with the diagram. ये हमारा ह्यूमन का डायग्राम है, ह्यूमन ब्रेन का. इसको हम कहते हैं क्रैनियम. क्रैनियम का दूसरा नाम है स्कल, जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं हिंदी में. और ये होता है हमारा सेरिब्रम. सेरिब्रम हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का. और ये है हमारा मिड ब्रेन. ये जो हमें पेड़ जैसा दिख रहा है इसको कहते हैं हम सेरिबेलम. ये हमारा स्पाइनल कोड है. और स्पाइनल कोड किससे प्रोटेक्टेड होता है? वर्टिब्रल कॉलम से, जिसे हम स्पाइनल कोड को रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं. ये हमारा होता है पोन्स. और इसके नीचे, पोन्स के नीचे हमारा होता है मेड्यूला, जिसे हम मेड्यूला ओब्लोंगेटा भी कहते हैं. ये हमारा होता है हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी कहते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहते हैं. तो ये तो था हमारा ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम. तो अब हम इनके फंक्शन स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन का मेन फंक्शन होता है हमारे थिंकिंग को कंट्रोल करना. ये कंट्रोल करता है हमारे वोलिएंट रिएक्शंस को. वोलिएंट रिएक्शंस वो एक्शन होते हैं जिनको करने में हमारे थॉट प्रोसेस लगे. जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं या फिर याद कर रहे हैं तो हमें ये हमारे क्या होते हैं, वोलिएंट्री एक्शंस होते हैं. और इसी के अपोजिट होते हैं इनवोलिएंट्री एक्शंस, जिसको हमें, जो हमारे थॉट प्रोसेस से बाहर होते हैं. जैसे हम कह सकते हैं इनवोलिएंट्री एक्शंस में डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया. हम इनवोलिएंट्री एक्शंस को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते और वोलिएंट्री एक्शंस को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं. और फोरब्रेन हमारा क्या करता है, स्टोर करके रखता है इन्फॉर्मेशन को. इसकी लोकेशन क्या होती है, फोरहेड जिसे हम माथा भी कहते हैं. इसके टाइप्स, फोरब्रेन के 2 टाइप्स है, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस. सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का और ये करते हैं, कंट्रोल करते हैं वोलिएंट्री एक्शन को. जैसे ये हमारी सेंसेस को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये हमारा लर्निंग को भी कंट्रोल करता है, रीजनिंग को भी कंट्रोल करता है. ऐसे नहीं कहा जाता आइंस्टाइन का दिमाग सबसे तेज़ था. वो इसलिए था क्योंकि आइंस्टाइन का दिमाग का सेरिब्रम जो था वो सबसे बड़ा था, तभी वो बहुत जीनियस थे. फिर हमारा आता है हाइपोथैलेमस का काम होता है रेगुलेट करता है ये स्लीप को, कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर और हंगर को. और हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शंस देता है कि अब हार्मोन को रिलीज़ करो. तभी तो ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन दे देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हार्मोन रिलीज़ करो ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल हो जाए. फिर अगला पार्ट आता है हमारा ब्रेन का मिड ब्रेन कंट्रोल करते हैं इनवोलिएंट्री एक्शंस को. इनवोलिएंट्री एक्शंस वो होते हैं जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे प्यूपिल साइज, प्यूपिल हमारे आई के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे लाइट की एंटरिंग को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारे अंदर आए. तो हम वो खुद तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तभी ये एक इनवोलिएंट्री एक्शंस है. और ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को भी करता है कंट्रोल, विज़न भी और हियरिंग भी. मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते, सिर्फ यही फंक्शंस करता है. फिर आता है हमारा हाइंड ब्रेन करता है हमारे वोलिएंट्री एक्शंस को कंट्रोल. हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, मेड्यूला, जिसे मेड्यूला ओब्लोंगेटा भी कहते हैं. फिर पोन्स. सेरिबेलम हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और ये मेंटेन करके रखता है पोस्चर को और बैलेंस को. और ये कंट्रोल करता है हमारे वोलिएंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है ये हमारा. फिर आता है हमारा मेड्यूला की लोकेशन होती है लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. ये हाइंड ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है. ये कंट्रोल करता है इनवोलिएंट्री एक्शन, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा. रेस्पिरेशन को हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, तभी ये इनवोलिएंट्री एक्शन है. ये कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, हार्ट बीट, इन सब को भी कंट्रोल करता है मेड्यूला कंट्रोल करता है. फिर हमारा आता है पोन्स की लोकेशन क्या होती है, बिलो मिड ब्रेन. ये बिलो होता है मिड ब्रेन के. फिर ये करता है इनवोलिएंट्री एक्शंस को कंट्रोल, जैसे ब्रीथिंग को करता है ये हमारा कंट्रोल पोन्स. फिर आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है. ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है हमारी 3 मेनिजेस होती हैं. मेनिजेस मतलब थिन मेम्ब्रेन होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ड्यूरामेटर, आर्किनोइड और पिया. इन तीनों थिन मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये हमें शॉक से बचाता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें शॉक से. So that is it today. If you find something productive then please like this video and subscribe to this channel. Thank you.